गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में। तो आज हम बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर। और लेक्चर 8 में क्या है? इस चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन के कंसेप्ट हमें देखने हैं एंड लास्ट जो है एक लिमिटेशन या कहें तो एक एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। तो हमने पिछले लेक्चर को छोड़ा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ, तो वहीं से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे टू एवरीबॉडी। So yes, let's start with the polygenic inheritance. We are on chapter number 4, principles of inheritance and variation. पहले बताया था ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो सोच समझ के आप चैप्टर को चूज करिएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने पढ़ा है मेंडल के अकॉर्डिंग वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, बट यहां पे मोर देन वन जीन विल कंट्रोल वन कैरेक्टर। तो क्या कहेंगे? मोर देन वन। अब इसमें मोर देन वन की जगह क्या है? 3 और मोर देन 3। ठीक है, 3 और more genes control a single character। 3 या 3 से ज्यादा जीन्स एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। हर जीन का जो रिजल्ट होगा वो एडिटिव रिजल्ट होगा, मतलब पुराने के रिजल्ट में ऐड होगा डोमिनेंट का रिजल्ट। ठीक है, एवरी जीन विल गिव एडिटिव रिजल्ट। हर जीन एडिटिव रिजल्ट देगा। ग्राफ ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में भी बता दिए थे, बट फिर भी दोबारा। इसका ग्राफ कैसा है? बेल शेप्ड है। बेल शेप्ड है। 3 और मोर जीन्स कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, जहां पे ईच जीन विल गिव एडिटिव रिजल्ट। ग्राफ ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज बेल शेप्ड। अब इसमें हम एक आधा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। आपको पता है इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया तो था, बट एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी वहां पे चूक जो है वो हो गई थी, राइट। तो सबसे पहले तो एक और चीज लिख लो, ट्रेड्स शो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेड्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। ट्रेड्स शो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको पिछले क्लास में बता तो दिया था, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एग्जांपल क्या क्या है? एक है स्किन का कलर, एक है हाइट ऑफ अ ह्यूमन। जैसे प्लांट की हाइट नहीं है, प्लांट की हाइट के लिए तो हमने जैसे प्लांट में पढ़ा तो वो तो एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा है, हाइट की जीन यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वगैरह। ठीक है, बट यहाँ पे हाइट ऑफ अ ह्यूमन वगैरह जो है एक से ज्यादा जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और ठीक है, स्किन कलर को कंट्रोल करने में एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीजें आप कह सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा जो है जीन्स इन्वॉल्व हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक द एग्जांपल स्किन कलर इन डिटेल। स्किन कलर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसको आप नोट कर लें। तब तक मैं एक बार इसकी स्क्रीनशॉट इसका खींच लेता हूँ, एक मिनट। आई होप इट्स परफेक्ट नाउ। यस, हम अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इन स्किन कलर, स्किन कलर वाला आपको समझना है। आपकी बॉडी में एक पिगमेंट है जिसके कारण आपका कलर ब्लैकिश हो जाता है, अन्यथा अगर वो पिगमेंट्स ना होते तो आपका कलर वाइट ही होता। ठीक है, तो जैसे ए जीन है एक, जिसका एक फॉर्म है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये हम कर रहे हैं स्किन कलर को कंट्रोल करना। एक जीन की ये दो फॉर्म्स, दूसरी जीन की ये दो फॉर्म्स, ये एक जीन ये दो फॉर्म्स, ये दूसरी जीन दो फॉर्म्स, ये तीसरी जीन दो फॉर्म्स। टोटल कितनी जीन्स? 3 जीन्स। तो हमने क्या पढ़ा? 3 और मोर जीन्स। 3 जीन्स मीन्स 6 एलील्स।
अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी ना, डोमिनेशन, डोमिनेंस, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक जीन है, उसमें या तो वो एंजाइम देगा, ठीक है, जो सबस्ट्रेट पे एक्ट करे और हमें प्रोडक्ट दे, ठीक है। ऐसे ही या तो इन दोनों में से, ठीक है, या तो वो जीन एंजाइम दे रहा है, जीन की एक फॉर्म है ऐसी जो एंजाइम दे रही है, जीन की दूसरी फॉर्म ऐसी थी जो कि एंजाइम ना दे रही हो या नॉन फंक्शनल एंजाइम दे रही हो, उसको हमने क्या दिया था, रिसेसिव। अब इसमें भी यही है, जो कैपिटल वाले हैं वो पिगमेंट देंगे और स्मॉल वाले पिगमेंट नहीं देंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी गिव्स मेलेनिन पिगमेंट। और मेलेनिन पिगमेंट, पिगमेंट का काम क्या होता है, थोड़ा डार्किश हमारे किसी चीज को बनाना। हमारे स्किन टोन की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्किन टोन को डार्क बना देगा। पिगमेंट क्या होता है, कलर देते हैं किसी चीज को, ठीक है। अब जैसे मानो क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट, इसलिए क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या है, ग्रीन, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, उनमें अलग अलग, जैसे ज़ैंथ्रोफिल्स या कोई अलग अलग पिगमेंट्स हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, तो वो उसको अलग अलग कलर देंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही ये मेलेनिन पिगमेंट देगा, जो कि क्या करेंगे, डार्क टोन हमारी स्किन का करेंगे, डार्क टोन कर देते हैं हमारी स्किन का। तो अब देखना ध्यान से, ये 3 जीन्स हैं, ठीक है, इनकी 6 एलील्स हैं। अब एक ह्यूमन में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हो सकता है कि ये हो स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब इसमें कोई भी ऐसा है जो कोई पिगमेंट दे रहा, कोई ऐसा नहीं दिख रहा जैसे पिगमेंट दे रहा है, तो मतलब ये कैसा होगा, लाइटेस्ट कलर का होगा, लाइटेस्ट कलर होगा इसका, या फेयरेस्ट कलर कह लो, फेयरेस्ट कलर होगा इस आदमी का, ठीक है। अगर हमने मान लिया कोई एक ऐसा है जो पिगमेंट दे रहा है, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए है, बाकी सब स्मॉल में, या कहें तो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और बाकी सब स्मॉल में, ठीक है। या कहें तो स्मॉल ए स्मॉल बी, एक कैपिटल है एक स्मॉल सी। तो देखो इन सब में क्या है, एक ऐसा है जो पिगमेंट दे रहा है, देखो इसमें भी एक पिगमेंट दे रहा है, एक पिगमेंट दे रहा है, एक पिगमेंट दे रहा, 3 जीन्स में से एक जीन ऐसी जो पिगमेंट दे रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पिगमेंट आएगा और इन तीनों का कलर अ लिटल डार्क होगा, अ लिटल डार्क। फिर ऐसा है कि कोई 2 ऐसी अलील्स हैं जो कलर दे रही हैं, मतलब 2 जीन्स ऐसी हैं जिनके अलील्स कलर दे रही हैं, पिगमेंट दे रही हैं, यानी कि वो अलग अलग है, मान लो अलग अलग है, तो क्या हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, या हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, या हो सकता है कैपिटल ए के साथ, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, कैपिटल ए ना हो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो, या ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए हो, ठीक है, दोनों कैपिटल ए हो। अच्छा दोनों कैपिटल ए हैं, दोनों कैपिटल ए का क्या मतलब हुआ, डोमिनेंट। अब क्या इसमें ब्लेंडिंग है, मैंने कहा कि ब्लेंडिंग है, नहीं ब्लेंडिंग नहीं है। अब इसको समझना थोड़ा ध्यान से, मैंने ये बनाया कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी, चाहे इसमें अलील 2 हैं जो डोमिनेंट है, बट इसमें जीन कितना है जो डोमिनेंट वाला ट्रेट दे रही, सिर्फ एक जीन डोमिनेंट वाला ट्रेट दे रही है, इसमें भी एक जीन डोमिनेंट वाला ट्रेट, एक जीन डोमिनेंट वाला ट्रेट, एक जीन डोमिनेंट वाला ट्रेट दे रही है, तो इसका और इसका कलर लगभग लगभग सेम होगा, ठीक है ना। मतलब जिसमें पिगमेंट आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें पिगमेंट आ रहे हैं वो क्या है, डार्क होते जाएंगे। ऐसे ही एक टाइम आएगा जब क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका कलर क्या होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा, इसका कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा। और ऐसे चलते जाएगा तो एक कलर आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी, जो कि होगा डार्केस्ट कलर, जो कि होगा डार्केस्ट कलर, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये जीनोटाइप दे रहा है डार्केस्ट, ये जीनोटाइप दे रहा है इंटरमीडिएट, ये जीनोटाइप दे रहा है लाइटेस्ट या ब्राइटेस्ट या फेयरेस्ट कलर ऑफ स्किन। तो ये हो गया स्किन के कलर के बारे में कि कैसे जीनोटाइप आएंगे तो कैसे कलर आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी तो आप खुद कर ही सकते हो ना, इतना तो जेनेटिक कंपोजिशन बना सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो फिर एक बार इसको जल्द से जल्द नोट करना, फिर हम एक चीज आपको और बताएं। नोट कर लो इसको, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करें और फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे इसका मतलब क्या हुआ जो मैं आपको समझा रहा हूँ,
एक बार इसको नटशेल में या जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। देखना, हर एक अलील एक अलील ये वाली आई तो वो मेलानिन पिगमेंट दे रही है, मतलब डार्क पिगमेंट दे रही है, डार्क कलर को कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब अगर मैंने कहा 6 अलील्स हैं तो उन 6 अलील्स में क्या क्या हो सकता है, या तो 0 अलील आए डार्क वाली, है ना, सारी की सारी लाइट हो मतलब ये वाली, या तो मतलब डोमिनेंट अलील कितनी है, अगर मान लो 0 डोमिनेंट अलील है, यहाँ पे आप लिख लेना 0 डोमिनेंट अलील, तो वो क्या है, सबसे फेयरेस्ट है। अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है ना, 6 डोमिनेंट अलील्स हैं तो वो डार्केस्ट है। ठीक है, यहां पे आएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो अगर उसके पास मान लो एक ही डोमिनेंट अलील आई, मतलब थोड़ा सा ही जो है उसको डार्क कलर मिलेगा, मतलब कि उसका कलर हम क्या कह सकते हैं, लाइट। ठीक है, लाइट कलर है भाई। ठीक है, और यहाँ पे डार्क कलर है पर डार्केस्ट नहीं है, यहाँ पे और फेयरली ठीक ठाक है लाइट, मतलब लाइट तो है और ज्यादा लाइट है थोड़ा सा, फेयरली डार्क, ये आपके पास आ जाएगा। तो 0 मतलब फेयरेस्ट या लाइटेस्ट कलर है उस बंदे का, सबसे गोरा बंदा, फिर थोड़ा सा काला, थोड़ा सा और काला रंग आ गया, फिर बिल्कुल सांवला आ गया, फिर थोड़ा सा और काला, थोड़ा सा और काला, थोड़ा सा सबसे ज्यादा काला। ये डार्केस्ट थोड़ी, तो डार्क आएगा ना, ये है डार्केस्ट। ठीक है, तो ये है आपके पास इसके बारे में थोड़ा सा, मतलब कि हर एक अलील का क्या है, एक एडिटिव इफेक्ट शो कर रही है। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया था पहले। ठीक है ना, एवरी जीन कंट्रीब्यूट्स एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। फिर हम आगे थोड़ा सा क्रॉस देखते हैं इसका, हर चीज का हम क्रॉस देखने की कोशिश करेंगे जहां पॉसिबल है वहां पे। तो इसमें भी हम F1 F2 बना लेते हैं एक बार किसी व्यक्ति के। इसको हम क्या कहेंगे, स्किन कलर में हम एक क्रॉस बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये क्रॉस नहीं दे रखा है, बट फिर भी हम एक बार बना लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब देखना, होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव, क्या मिलेगा, जेनेटिक कंपोजिशन इसकी क्या हो सकती है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, गमीट की इसकी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, F1 प्रोजेनी। अब F1 प्रोजेनी को अगर हम क्रॉस करेंगे, F1 प्रोजेनी को क्रॉस करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हम गमीट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, फॉक मेथड से, मैंने आपको बताया हुआ है गमीट बनाने, अगर आपके पास ऐसा है तो। देखो, सबसे पहले इसके कितने तरह के गमीट बनेंगे, 3 तरह के गमीट, नहीं 3 की पावर 2, यानी कि सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 टू द 8 टाइप्स ऑफ गमीट इसके, 8 टाइप्स ऑफ गमीट इसके, 64 ऑफस्प्रिंग्स आपके आने चाहिए वैसे तो। देखते हैं, चलो देखते हैं इसके कितने गमीट, ये कितने गमीट बनेंगे, एक जगह लिखा कैपिटल ए, एक जगह लिखा स्मॉल ए, इसके साथ कैपिटल बी जा सकता है, स्मॉल बी जा सकता है, कैपिटल बी भी जा सकता है, स्मॉल बी भी जा सकता है, कैपिटल सी भी जा सकता है, स्मॉल सी भी, कैपिटल सी भी, स्मॉल सी भी, कैपिटल सी भी जा सकता है, स्मॉल सी भी जा सकता है, कैपिटल सी भी और स्मॉल सी भी। तो ये हो गया। अब एक गमीट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए की जगह बस स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब दूसरे गमीट्स भी सेम ही होंगे इसके भी, तो देखो इसके भी गमीट सेम बना लो, ए बी सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये आपके गमीट बन रहे हैं। अब देखना, ये गमीट इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ कितने सारों के साथ जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम पुणे स्क्वायर बना लें क्या, पुणे स्क्वायर भी बहुत बड़ा बन जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो 16 ही गमीट्स हैं टोटल। तो हम पुणे स्क्वायर अगर यहाँ पे इतनी जगह पे बनेगा नहीं वैसे तो, इसकी 8 8 आएंगे ना, 8 इधर से 8 उधर से, देख लेते हैं एक बार, ट्राई करते हैं। ठीक है,
लेट्स ट्राई। 1 2, अगर पुणे स्केयर नहीं बनेगा तो भी क्या है, 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब 8 ऐसे भी बनाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ देखिए 8 8 बना लिए हमने। अब इनमें सेल्फिंग करके क्या मिल रहा है हमें, वो गमीट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गमीट लिख रहे हैं पहले तो। गमीट्स है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये चलो यार, ये तो वैसे काम आप भी कर सकते हैं, आपको समझ तो आ ही गया होगा ना, देखना ये दोनों मिले तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, ओ 1 मिनट सॉरी, सो सॉरी, एक्चुअली बीच में कट आ गया लाइट का, तो उसके लिए सो सॉरी। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा था ये इसके साथ चला जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो कितने गमीट ये, कितने जाइगोट ये बना सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे तो देखो कितने कितने आपके पास जाइगोट बन जाएंगे, 64। जाइगोट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, गमीट्स ऑफ पेरेंट 1 मल्टीप्लाई गमीट्स ऑफ पेरेंट 2। पेरेंट 1 भी ये है, पेरेंट 2 भी ये है, इसमें सेल्फिंग करोगे तो कितने गमीट्स आपको मिल जाएंगे, 16 एक जगह के, 6 नहीं 8 एक जगह के, 8 दूसरी जगह के, तो 64 गमीट। उतने गमीट थोड़ी लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये आप खुद करना, ये आपका है होमवर्क। ओके, दिस इज योर होमवर्क, दिस यू हैव टू फिल योरसेल्फ। एक साइड ये लिखोगे, दूसरी साइड ये लिखोगे, क्रॉस आप इसका पुनः स्क्वायर बना के निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है ना, तो देखो एक बार ये आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, एक बार कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। देखो 3 तो यही हो गए, फिर ये ऐसे आपके कई सारे बनेंगे, कितने 64 बनेंगे। तो बस मुझे ये बताना है 64 बनेंगे और इनमें मेंडल की वो जो रेशोज आ रही थी वो फॉलो नहीं होंगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट, इसको बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि हमें रेशोज वगैरह पता चल सके, बिकॉज यहाँ से रेशोज से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मिनट, इसको हम साइड पे करते हैं, ये हम एक बार बना ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया, बट फिर भी एक बार बनाना तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो अगले पेज पे इसकी F2 बना लेते हैं, ये होगी F1, F2 हम अगले पेज पे बना लेते हैं, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और रेशोज से क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कई बार आए हुए हैं, तो इसके भी रेशोज से आने के चांसेस तो हैं, तो हम वो भी एक बार देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। इस पेज पे मैं पूरे पे बना रहा हूं, 64 डब्बे बनेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे हम रखते हैं। इतना नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं। यस, आई होप सो नाउ इट इज परफेक्टली विजिबल। अब ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा क्या क्या है आपके पास। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी ना, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब आपको क्या क्या लिखना है, ए बी सी, और यहां पे भी। ठीक है, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये। फिर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये हो गए। अब ऐसे इस साइड भी लिखने हैं आपको, ताकि हम इसका क्रॉस बना सकें, और इस क्रॉस में हमें क्या काउंट करने हैं, डोमिनेंट एलील्स कितने हैं, बस, और कुछ हमें ज्यादा उसमें नहीं जाना। ठीक है, फिर ये हो गया, सेकंड है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, नहीं ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल है। फिर है कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल सी। अब देखना मैं क्रॉस बनाने में थोड़ा सा गुम जाऊंगा, तो आप इसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी,
स्मॉल बी कैपिटल सी, 1 2 3 4 5 6 7, स्मॉल बी स्मॉल सी, ये हो गया 8। ये आ गया यहाँ पे हम रेशोज वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, F2 प्रोजेनी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीट में ये रेशोज जो है बहुत काम की है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना अब मुझे, जो कि मैं पीछे देख के बात कर रहा हूँ तो कुछ तो बोलूंगा ही। ऐसे आप एक बार पुनः स्क्वायर बनाएं, इसको भरें। वैसे तो ये होमवर्क में भी दे सकता हूँ सीधा रेशो बता के, ठीक है। 1:6:15:20:6 चलो देखते हैं आगे। इन रेशो से आपको ये भी पता चलेगा जो मैंने आपको बताया है बेल शेप्ड ग्राफ, वो कैसे आएगा। अच्छा, आई होप आपको प्रॉपरली विजिबल हो, बिकॉज अभी जो है बिजली या लाइट थोड़ी गई हुई, तो इन्वर्टर पे मैंने इन्वर्टर चलाया हुआ ना, इन्वर्टर तो चला ही होता है ऑफकोर्स, अगर बिजली चलेगी तो इन्वर्टर तो है ही है, उसी से ये लाइट जगी हुई है। अब ये भी दूसरी लाइट भी बंद हो गई, पता नहीं क्या यार। चलिए, हाँ तो देखना यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, दोबारा देखिएगा बड़े गौर से, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। अब देखना ये 6 डोमिनेंट वाला है, और 6 डोमिनेंट वाले कितने मिल रहे हैं आपको, 1 मिल रहा है अभी तक। चलो बाद में देखते हैं, आगे भी चलते हैं, पहले आगे चलते हैं, ठीक है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक अलग है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। नंबर लिखते जाओ, ये है 6 डोमिनेंट, ये है 5 डोमिनेंट अलीन्स। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी 1 2 3 4 5, ये भी कितना है, 5 डोमिनेंट है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट अलीन्स। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी 5 डोमिनेंट। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट हैं। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी 4 डोमिनेंट हैं। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 3 डोमिनेंट हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा नंबर जो मैं लिख रहा हूँ अंदर, आर दे विजिबल, हाँ प्रॉपर विजिबल है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हाँ मतलब मैं छोटा जरूर लिख रहा हूँ बट विजिबल है आपको। आगे ये ऐसा करें, मैं ये क्रॉस बना के आपको दिखा देता हूँ सीधा वहां पे, ये चलो हम बनाते थे साथ में बनाते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें भी 5 डोमिनेंट हैं। देखो 6 वाला भी एक ही मिला आपको। कैपिटल ए कैपिटल बी बाकी 2 स्मॉल, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, 4 डोमिनेंट एलील्स। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 4 डोमिनेंट एलील्स। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, 3 डोमिनेंट एलील्स। देखो 3 का आपका पहला है, ये देखो। फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 4 डोमिनेंट एलील। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल सी है दोनों, तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यहाँ पे भी आपकी 3 वो है। अच्छा नहीं, ये कैपिटल है ना, हाँ तो ये कैपिटल है वहां पे, ठीक है। 3 डोमिनेंट एलील्स देख लो एक बार फिर से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो यही हमने लिखा। आगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब यहाँ पे देखना 2 ही डोमिनेंट एलील्स आ रही हैं, ठीक है। आगे चलिए, कैपिटल ए पहले हम ए वाले लिख लेते हैं सारे, ए यहाँ से भी कैपिटल आएगा, यहाँ से भी कैपिटल आएगा, यहाँ से 4 जगह स्मॉल आएगा, ऐसे लिखना आसान हो जाएगा ना। फिर स्मॉल भी आएगा, और यहाँ पे 2 पे कैपिटल 2 पे स्मॉल 2 पे कैपिटल 2 पे स्मॉल, तो मतलब ये 2 पे कैपिटल और 2 पे स्मॉल
फिर 2 पे कैपिटल है, फिर 2 पे स्मॉल है। ठीक है, यही होगा। अब देखो कैपिटल सी में एक कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे हमेशा ये क्या है, कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल है। तो कैपिटल, तो यहां से तो हमेशा कैपिटल ही आएगा ना, उधर से क्या आएगा? कैपिटल, फिर आएगा स्मॉल, देखो ये कैपिटल है, फिर आएगा कैपिटल, फिर आएगा स्मॉल, फिर आएगा कैपिटल, फिर आएगा स्मॉल, फिर आएगा कैपिटल, फिर आएगा स्मॉल। अब देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 डोमिनेंट, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 नहीं 4 ही है यहाँ पे भी, ये भी तो कैपिटल है। 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2, 2 डोमिनेंट। ठीक है, यस। अब आगे चलते हैं, अगले इस पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा लो यार, इसको तो बहुत ही छोटा हमने कर दिया। देखो यार प्रॉपर विजिबल है, पहले मैं विजिबिलिटी भी चेक करता हूं। आगे इधर से हमेशा कैपिटल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो ए का क्या कोड आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, नहीं पहले तो कैपिटल है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल बी आ रहा है यहाँ से, 2 बार कैपिटल, यहाँ से स्मॉल ही आएगा। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। नेक्स्ट यहाँ से स्मॉल सी आ रहा है, और यहाँ से अल्टरनेट कैपिटल स्मॉल। तो कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट अलील्स, 1 2 3, 3 डोमिनेंट अलील्स, 1 2 3, 3 डोमिनेंट अलील्स, 1 2, 2 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2, 2 1 2 1, बस। ठीक है ना, यस। आगे पढ़ते हैं, यहां से हमेशा स्मॉल आ रहा है, यहां से 4 कैपिटल 4 स्मॉल। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। यहां से भी स्मॉल आ रहा है, तो ये भी पहले ए का लिख ही लो। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। हाँ, पहले 4 में तो कैपिटल आएगा ना, दोनों में, हर एक में। ये देखो ये गलती हो गई यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए आ रहा है दोनों साइड से, नहीं इस साइड से स्मॉल ए आ रहा है ना इस बार। ओ यार ये फिर से हमने गड़बड़ कर दी कुछ, अच्छा कुछ ये वाला हमने गलत भर दिया ना, ये वाला गड़बड़ कर दी हमने। बारी बारी ही भर लेते हैं। कैपिटल बी, फिर यहाँ पे कैपिटल 2 बार, मतलब कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। आज का पूरा लेक्चर मेरे को लग रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में चला जाएगा। कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल 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 स्मॉल, बिकॉज ये कैपिटल है ना। ये कौन से नंबर का है? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का। हाँ ठीक है, ठीक भर रहे हैं। कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। नेक्स्ट यहाँ से स्मॉल आ रहा है ए, यहाँ से 4 बार बड़ा 4 बार छोटा, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल बी और अल्टरनेट स्मॉल ए, कैपिटल बी 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 स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। नेक्स्ट स्मॉल सी के साथ यहाँ पे देखो कैपिटल स्मॉल। तो पहले शुरू कहां से करेंगे? कैपिटल से, कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल,
ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटे हैं। कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। अब देखते हैं इनमें भी, चलो पहले काउंट तो कर लो, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट अलीज, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2, 2 डोमिनेंट, आगे 1 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2, 2 डोमिनेंट, 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं क्या? आई होप सो दीज नंबर्स आर विजिबल टू यू। देखो ये कितना मेहनत का काम है, और ये आप करेंगे आपको ऐसे याद रहेगा आप अगर आप करेंगे, बिकॉज अभी तो हमारा कोई फास्ट ट्रैक कोर्स तो नहीं है ना, ये हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ऐसे करवा रहा हूँ। नहीं तो अगर मुझे करवाना होता तो मैं डायरेक्ट रेशो बता देता यार, ठीक है। 1:6 वो वाली है ना, 1:6:15:20, 15:6:1, ठीक है। रेशो रेशो मैं आपको बता दूं क्या निकलनी है, 1:6:16, 15:20, 15:6:1। अब मुझे तो याद है, बट क्या आपको याद हो जाएगी ऐसे? देखते हैं। तो ऐसे याद तो कर लोगे, बट जैसे करवा रहे हैं वैसे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्रॉस बनाने की भी प्रैक्टिस हो रही है, देखते जाओ। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अच्छा यहाँ से आ रहा है स्मॉल हमेशा, और यहाँ से 4 कैपिटल 4 स्मॉल, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। फिर यहाँ से स्मॉल बी आ रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट है कैपिटल स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। वाओ, लाइट हैज कम फ्रेंड्स। अब आपको और बेटर दिख रहा होगा। अब हम ये वाली लाइट भी ऑन कर देते हैं, 1 मिनट वेट करना। आई होप सो अब कुछ और भी इफेक्ट आया होगा और आपको लाइट ज्यादा लग रही होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ ना, अब तो नीचे तो डब्बा ही है वैसे भी। चलिए लास्ट ही एक लाइन बची है, उसके बाद हमारा ये क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो ये कैपिटल सी, यहाँ से हमेशा कैपिटल आ रहा है और यहाँ से कैपिटल स्मॉल आ रहा है, दैट मीन्स कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी नहीं, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। चेक कर लो, हाँ सही है। आगे यहाँ से स्मॉल है स्मॉल बी, मतलब हर एक चीज स्मॉल है, वहां से ए 4 बार कैपिटल 4 बार स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। देन कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। देन कैपिटल सी स्मॉल सी, आज का लेक्चर ऐसे ही निकल जाएगा। कैपिटल सी नहीं, स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी। अब देखना इसमें कितने कितने डोमिनेंट हैं, 1 2 3 4, 4 डोमिनेंट, 1 2 3, 3 डोमिनेंट, 1 2 3 3, 1 2 2, 1 2 3, ये तीसरा डोमिनेंट ही है ना, चेक कर लो, जहां पे डाउट हो वहां पे चेक कर लेना। सी में दिक्कत हो रही है बस, 1 2, देखो सी ही काम खराब करते हैं जीवन में कभी भी हो तो, सी सी नहीं 2 1, नो जीरो, यहाँ पे लिख दो जीरो, यू आर अ बिग जीरो। आपको नहीं कह रहा, इसको कह रहा, 1 1 2 1 2 2 3। अब देखना है, ये तो रेशो मैंने आपको बता दी, बट अब देखो 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 6 डोमिनेंट, या एक कॉलम बना लो 0 डोमिनेंट का, ऐसे होगा। अब देखो ध्यान से समझना इसको, 1 डोमिनेंट देखो कितनी बार आया, 1, ये जैसे जैसे नंबर देखो 6 आ गया तो 6 के आगे 1 लिख दो, 5 5 के आगे 1, एक और 5 तो यहाँ पे +1 कर लो, ये ऐसा करो, वो कर लो आप टैली मार्क। 4 काउंटिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हो, 4 4 4 3,
एक और 4 है और एक है 3, तो फर्स्ट रो हमने काउंट कर ली है। नेक्स्ट 5 4 4 3 4 3, मतलब 5 4 4 3 4 3, ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हो देखना चाहो तो। 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2, मतलब 3 एक बार है और एक बार 2 आया। फिर आगे ये वाली रो भी काउंट हो गई। देन 5 4 4 3 4 3 3 2, 5 4 4 5 4 4 3 4, देखो 5 4 4 3 4 3 3 2, 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4, कहाँ गया? 5 4 4 3 4 3 3 2, एक और 3 है और एक 2 है। ठीक है, आगे 3 रोज हमने काउंट कर ली हैं। 4 3 3 2, 4 3 3 2, मतलब एक बार 4 आया, एक बार आया 3 3 2, आगे 3 2 2 1 3 2 2 1। ठीक है, तो हमने ये वाली रो भी काउंट कर ली है। फिर 5 4 4 3, 5 4 4 3, देखो 4 सबसे बड़ा सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 5 4 4 3 4 3 3 2, 4 3 3 2 4 3 3 2, 4 3 3 2, मतलब हमने अब ये वाली रो भी काउंट कर लिया। आगे 4 3 3 2 3 2, 4 3 3 2 3 2, 4 3 3 2 3 2। ये मैं अपना काउंटिंग का मेथड लगा रहा हूं, आप जैसे मर्जी काउंट कर सकते हो। 4 3 3 2 3 2 2 1 2 1 है। अच्छा ठीक तो है। अच्छा अभी जीरो वाला एक भी नहीं आया, ठीक है, ओके परफेक्ट। 1, फिर यहाँ पे थे हम कि कहाँ थे, हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया? अच्छा ये वाली रो कैलकुलेट हो गई। अगला 4 3 3 2, तो एक है। अब देखो 4 का नंबर मैं ऐसे कर लेता हूँ, जीरो यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, 4 कहाँ गया? 4 3 3 2, 4 पे एक डंडी, 4 3 3 2, 4 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1। आगे ये वाली रो भी काउंट हो गई। 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1। आगे 3 2 2 1 2 1 1 0 1 0, मतलब 1 और 0। अब देखो कितने हो गए टोटल, से मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रही है कुछ तो, है ना? देयर माइट बी सम मिस्टेक, बिकॉज 4 का एक ज्यादा है, 5 का एक कम है, 5 और 1 तो बराबर होंगे। ठीक है, तो 4 के कहाँ पे है? देखो 4 4 कहाँ पे है? एक ये 4 है, एक ये 4, ये हमारा एक लास्ट में एक्स्ट्रा आ गया ना, तो लास्ट में हमने 4 कहाँ काउंट काउंट किया? देखो 4 में गड़बड़ आ रही है, 4 में गड़बड़ आ रही है, 4 होने चाहिए 15, यहाँ पे 16 आ रहे हैं, तो एक देखो कहाँ पे 4 हमने कैलकुलेट कर लिया एक ज्यादा। 4 देखो 4, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, और एक ये है। इसको आगे देखते हैं, पहले ऊपर ऐसे इसी ऑर्डर में चलिए। 4 देखना है आपने, 4 ये 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3, यहाँ 3 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 5 ही है। यहाँ पे 4 आगे। ध्यान से देखना है, 4 में हमने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी है शायद, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना। ये 4 है, 1 2 3 4, 4 ही है इसमें भी, 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 4 ही है। हाँ 1 2 3 4 5, ये तो 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये भी ठीक आ रहा है, और 4 कहाँ है? एक देख लो, 1 2 3 4, ये भी 4 है, और अब देखो यही बहुत दिक्कत होती है ना। मैं एक बार इसको करेक्ट करके
आपको फिर दिखाता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी ठीक है, और कहीं 4 ही नहीं आ रहा। बट चलो मैं एक बार इसको रेक्टिफाई करके ठीक करके आपको दिखाता हूँ। इसको पॉज कर रहा हूँ मैं, फिर मैं आपको करेक्ट करके दिखाता हूँ कहाँ पे गलती थी। यस, तो गलती मिल गई है, अभी मिल गई, मैंने जस्ट चेक करना शुरू किया तो यहाँ पे गलती मिल गई। देखो ये क्या है, ए, ये 2 कैपिटल सी है एक्चुअली, तो ये 5 है। हमने 4 एक ज्यादा गिन लिया, तो ये 4 नहीं है, ये आएगा 5 में। ठीक है, तो ये चीज हमारी गलती थी, जो कि देखो 1 2 3 4 पांचवें डब्बे में, तो यहाँ पे भी पांचवें डब्बे में सेम ही होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 5। ए, हाँ देखो कैपिटल सी है, तो यहाँ पे कैपिटल सी ही है, ये वाला जो है कैपिटल सी है ना, ये मिस्टेक थी। ओके, तो यहाँ पे ही थे हम। यस, अब हम देखते हैं कौन से कितने हैं। 1 के मिल गए आपको 5 1 6, 5 5 5 15, 5 5 5 4, 5 5 5 15, 15 4 है। ये क्या हो गया, एक मिनट पहले बाकी देखते हैं। 5 5 5 15, अच्छा ठीक है 15, आगे 5 1 6, आगे 1, और ये भी 1। ठीक है, फिर से गड़बड़ आ रही है यहाँ पे, एक डैश कम लगा है 3 में भी। 3 का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर। 1 3, 2 3, 3 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है। 3 में भी 20 है, हमने एक कम गिन लिया होगा गलती से। तो ये देखना अब आपका क्या आ रहा, 6 15 20, 15 6 1 1। तो अगर हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, इसे नीचे दिख रहा है आपको बोर्ड, नहीं दिख रहा तो मैं इसको हल्का सा नीचे कर रहा हूं ताकि आपको रेशो दिख सके जो मैं लिखूंगा भी। ठीक है, रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेशो की फॉर्म में हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 डोमिनेंट इज टू 1 डोमिनेंट इज टू 2 डोमिनेंट इज टू 3 डोमिनेंट इज टू 4 डोमिनेंट इज टू 5 डोमिनेंट इज टू 6 डोमिनेंट, यही हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। अब 0 कितनी, एक। 1 इज टू क्या आएगा, 1 इज टू 6 इज टू 15 इज टू 20 इज टू 15 इज टू 6 इज टू 1। चेक करिए ये रेशो, क्या ये 9 इज टू 3 इज टू 3 इज टू 1 आ रही है, नहीं आ रही है। क्या ये अगर हम जैसे आपने पढ़ा है, अगर हम इसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस माने, बिकॉज इसमें 3 जीन्स है, बट वो जीन्स जो है वो एक ही चीज के लिए कोड कर रही हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता तो वो अलग अलग चीज के लिए कोड करती, यही तो है एक्सेप्शन। अगर हम इसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मानेंगे, मतलब हम 1 इज टू 2 इज टू 1 को 1 इज टू 2 इज टू 1 के साथ, जैसे हमने डाई हाइब्रिड में क्या किया था, 1 इज टू 2 इज टू 1 इंटू 1 इज टू 2 इज टू 1 है। इसमें अगर हम ऐसे 3 बार करें तो क्या हमें ये रेशो मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक बार करके देख लेते हैं, देखो 1 इज टू 2 इज टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज टू 2 इज टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज टू 2 इज टू 1। करके देखो, क्या आपको सिर्फ इतने से टर्म्स मिलेंगे, नहीं, आपको तो कई सारे टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप करके देखना कि आपको यही मिल रही है, ये नहीं मिल रही। मतलब कि ये लॉ ऑफ मतलब जो आपका लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब इसमें जो लॉज हैं वो फॉलो नहीं हो रहे, जेनेटिक्स मेंडलिज्म फॉलो नहीं हो रहा। क्यों, बिकॉज इसमें हर एक जीन एक ही चीज को कोड कर रही है। ठीक है, हर एक अलील सेम चीज को कोड कर रही है, डार्क कलर को ही कोड कर रही है। और एक्चुअली ये डिस्कवर किसमें हुई थी, एक्चुअली ये डिस्कवर हुई थी आपके इन दैट अच्छा ये किसमें है, 64 में से है ये रेशो। ठीक है ना, ये आपकी अगर 3 ऐसी जीन्स हैं, 3 है, बिकॉज 3 आपने पॉलीजीन्स कंसिडर करी हैं, तो ये रेशो है। अगर 2 पॉलीजीन्स होती तो क्या रेशो होती, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी देखते हैं, बिकॉज एक लेक्चर अब लग गया है तो लगा ही लो यार। ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ फिर से, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, ये तो हो गया 3 जीन्स, 3 पॉलीजीन्स, 3 पॉलीजीन्स अगर यूज हो रही, इसको मिटाते हुए बहुत दुख हो रहा है यार, है 40 मिनट लगाए हैं इसको लिखने में। बिकॉज यहाँ पे देखो ना आप, 40 मिनट तो लग ही गए, आपकी लेक्चर का टाइम भी हो गया होगा 40 मिनट का, तो लगभग मैंने देखा है अभी 40 मिनट हो गए। अच्छा कई बच्चे तो यहीं पे छोड़ भी देंगे, क्या स्किप कर देंगे, क्या हो रहा है ये, 3 ए कैपिटल बी, छोड़ देते हैं इससे अच्छा।
एक्चुअली ये जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था वीट के कर्नल्स में। तो अब हम पहले एक चीज और लिख लेते हैं, पहले जो हमने रेशो लिखी वही लिखते हैं। रेशो क्या आई? 1:15:15:15:15:6:1। क्या यही रेशो आई थी? अब इस रेशो को अगर मैं प्लॉट करूं तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, देखना, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां से स्टार्ट होगा या आप यहां से स्टार्ट करना चाहो, यहां से स्टार्ट कर लो, जहां पे 1 1, देखो ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा आपका। चेक कर लो इसको एक बार, जस्ट चेक इट आउट, एक बार इसको जरा चेक कर लो बस। क्या ऐसा ही ग्राफ आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिकॉज मैंने आपको ये तो कल भी बता दिया था कि ग्राफ ऐसा क्यों आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे लिख लो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, एंड कितने ऑर्गेनिजम्स, कितने ऑर्गेनिजम्स वो ले रहे हैं, एक डोमिनेंट, जीरो डोमिनेंट अलील, जीरो डोमिनेंट अलील ली एक बंदे ने। तो यहां से स्टार्ट करना चाहो यहां से स्टार्ट कर लो, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करना चाहो यहां से, बस आपको तो शेप से मतलब है। पहले आई जीरो डोमिनेंट अलील, यहां से मतलब ये जीरो डोमिनेंट अलील मतलब यहां पे, और कितने जोगों ने ली? 1, ये 1 आ गया, ये आ गया आपका 5। या मैं ना ग्राफ को थोड़ा स्केलेबिलिटी करके, स्केल लेके इसको बनाता हूं थोड़ा अच्छे से। देखो ये है 0, ये है कहीं 1, यहां पे होगा 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। तो अब एक बंदे ने ली, जब नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स 0 तो एक बंदा आया, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील हुई 6, सॉरी 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 2, यहां पे देखो, यहां पे भी मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स 6 तक ही हो सकती है ना। जीरो डोमिनेंट अलील ली एक बंदे ने, एक ली 5 बंदे ने, दो ली कितने बंदों ने? दो डोमिनेंट अलील्स 15 बंदों ने। तो ये आएगा यहां पे। तीन डोमिनेंट अलील्स ले ली आपकी 20 बंदों ने, 5 अगेन 6 आएगा यहां पे बिल्कुल 5 के सामने, और एक के पास ऐसा। तो ये कैसा ग्राफ? ये 15 ठीक तो था, ये 6 है, ठीक है ना, ये 6 है, 5 पे नहीं बनाया हमने, 6 पे बनाया। देखो कैसा आएगा, जोड़ के देख लो इसको, कैसी शेप आ रही है ग्राफ की। ओए देयर इज सम मिस्टेक, यस, हाँ देखो यहाँ पे हमने 5 पे बनाना था ना, ये हमने बनाया ही गलत दिया, देखो बना ही गलत दिया यार, क्या कर रहे हैं हम हैं। देखना, जीरो, एक किसने ली? एक कितने बंदों ने? 6 बंदों ने। दो कितने बंदों ने ली? 15 बंदों ने, दो लिए। ये देखो ऐसे बनाते हैं। तीन बंदों ने ले ली आपकी 20, चार बंदों ने ली फिर से 15, पांच बंदों ने ली 6, बराबर होनी चाहिए, 6 बंदों ने ली एक। यार ये लाइन में नहीं आ रहा ना, 6 यहाँ पे है कहीं ऐसे। ये देखो क्या क्या शेप आ रही है इसकी, बेल शेप। और ये किसकी रेशो है? रेशो फॉर 3 पॉलीजीन्स, 3 पॉलीजीन्स वाली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं 2 पॉलीजीन्स हों अगर, तो क्या आपकी यही बन रही है, ठीक है। वो भी चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। सो एक बार हम वो भी देखेंगे, इसको आप नोट कर लो पहले, जस्ट नोट कर लीजिए एक बार इसको, फिर हम देखते हैं 3 डोमिनेंट अलील्स अगर सॉरी अगर मान लीजिए 2 वो हैं तो फिर क्या है। अच्छा कई बार क्या होता है ना, कुछ टर्म्स यूज होकर आते हैं, कुछ टर्म्स यूज होकर आते हैं, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे अगर मैंने कहा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ये टर्म होता है, वो यूज होता है नीग्रो, नीग्रो के लिए। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, ये होता है एल्बिनो के लिए, एल्बिनो। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल बी, तो ये तो कैसे है? इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते थे? ग्लूटेनो, ग्लूटेनो टर्म इनके लिए यूज होता है। इसको नोट कर लो एक बार टर्म्स को भी, और ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीग्रो, एल्बिनो और मिलेटो, मिलेटो सॉरी,
ये टर्म्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार क्या होता है क्रॉस आता है इनके बीच में, और वो कैसे पूछेंगे, अ क्रॉस बिटवीन अ नीग्रो एंड एल्बिनो। अब आप कैसे समझोगे नीग्रो एल्बिनो क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए नीग्रो मतलब ऑल डोमिनेंट एलील्स, एल्बिनो मींस ऑल रिसेसिव एलील्स। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। कर्नल्स का एग्जांपल लेते हैं, कर्नल्स ऑफ व्हीट। व्हीट में जो कर्नल्स होती हैं डिस्कवर उन्हीं में हुई थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। वहां पे आपकी दो ऐसी जीन्स हैं, दो पॉलीजीन्स का पेयर होता है। यहाँ पे एक पॉलीजीन है और यहाँ पे तीन पॉलीजीन्स थी, वहां पे दो पॉलीजीन्स है। एग्जाम्पल ऑफ टू पॉलीजीन्स क्या है? कर्नल्स ऑफ व्हीट, जिसमें ये डिस्कवर हुई थी एक्चुअली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो कर्नल्स ऑफ व्हीट का दो कलर हो सकता है, ठीक है ना। कर्नल मतलब मेन मेन पार्ट जो है कर्नल, ठीक है, उसको कहते हैं। उसके कलर का दो कलर हो सकते हैं, रेड हो सकता है और व्हाइट हो सकता है। रेड है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, व्हाइट है स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों ही रेड पिगमेंट को कलर करेंगे, रेड पिगमेंट देंगे, ठीक है। और स्मॉल बी रेड पिगमेंट नहीं देंगे। तो हम इनमें क्रॉस बना लो, तो सिंपल वाली बनेंगे क्रॉस, बट इनमें बस रेशो जो है वो अलग आ जाएगी। देखो इनका जो एक हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका इसके साथ क्रॉस बना लो, देखो क्या बनेगा। ये तो सिंपल है, इसमें कितने 16 वो बनेंगे, तो जैसे आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस था वैसा बनेगा ये। इसको हम यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे इसका हम वो बना रहे हैं। तो क्या 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 आ सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। ये चार तरह के गमीट्स हो सकते हैं। तो ये मैं यहीं पे बना देता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये क्या है F2 जनरेशन, ये क्या है F1। F1 में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी, वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेल्फिंग हो रही है मतलब F1 की, ठीक है। सेल्फिंग होने के बाद क्या बनेगा देखना, ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। कितने डोमिनेंट, चार डोमिनेंट, ठीक है। इसमें कितने डोमिनेंट हो सकते हैं, चार डोमिनेंट हो सकते हैं फ्रॉम 0 to 4। तो 0 1 2 3 4, चार डोमिनेंट आया एक बार। यहाँ पे लिखने की जगह हम यहीं पे डायरेक्ट करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आया तीन डोमिनेंट एक बार, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तीन डोमिनेंट दो बार, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दो डोमिनेंट एक बार। ये आया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तीन डोमिनेंट एक और बार, कैपिटल ए स्मॉल बी दो डोमिनेंट एक और बार, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दो डोमिनेंट एक और बार, कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं, अभी स्मॉल बी है तो एक डोमिनेंट आ गया। देन कैपिटल ए कैपिटल बी तीन डोमिनेंट आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी दो डोमिनेंट आ गया, स्मॉल ए कैपिटल बी दो डोमिनेंट आ गया फिर से, ठीक है। फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये देखो जरूरी है इसके लिए करवा रहा हूं, है ना। तो ये आ गया आपके पास एक डोमिनेंट। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दो डोमिनेंट एक और बार, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आया एक डोमिनेंट। देन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एक डोमिनेंट। देन स्मॉल ए स्मॉल बी ये। तो क्या आ रहा है इसमें रेशो, 1:4:5 नहीं, देखो 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। ये आपकी रेशो आ रही है 1 डोमिनेंट 0 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट 4 डोमिनेंट। क्या रेशो, 1 4 6 4 1। ये है रेशो, ये है डोमिनेंट कितने हैं, ये रेशो भी याद रखनी है आपको, कर्नल्स वाली। अच्छा ये भी आपको नहीं दिख रही होगी तो ये भी मैंने नीचे कर लिया, लो अब आपको ये भी दिख रही होगी, ठीक है। ये क्या है,
दो पॉलीजीन्स, तो दो पॉलीजीन्स में क्या रेशो 1 4 6 4 1। अच्छा अगर एक पॉलीजीन हो, अरे गधे हो क्या, एक पॉलीजीन से क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगी? एक जीन है तो वो तो या तो कोड करेगी या तो नहीं करेगी, वो तो नॉर्मल इनहेरिटेंस हो गई। ठीक है, तो इसको नोट करो यार, इसको नोट करो जल्दी, फिर हम आगे बढ़े, अभी टाइम है आपके पास। अच्छा हमने प्लियोट्रॉपी को खत्म कर लिया था, अब एक बार प्लियोट्रॉपी इन फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लेते हैं। ये ऐसा करेंगे अगले लेक्चर में देख लेंगे, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग पे आ जाते हैं। देखो इस लेक्चर में हमने सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कवर करी है और वो बहुत डिटेल में कवर करी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमने इसमें कुछ उड़ाया हो, कुछ टॉपिक या कुछ छुड़वाया हो, बिकॉज हर चीज जो करवाई गई वो जरूरी है और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हाइट हो गया किसी चीज का, वो भी ऐसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से कंट्रोल कर सकते हो आप। ठीक है, इसकी आपको डीपीपी आज मिल जाएगी। तो होमवर्क में क्या करना है आपको, सॉल्व टुडे आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज मच, मुझे ये लिख ही लेना चाहिए था पहले से ही सॉल्व डीपीपी नंबर 8 एंड रिवाइज द लेक्चर, लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बना के आपको रिवाइज कर लेना है। चलिए इस चैप्टर को यहीं पे, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए फिर एनसीईआरटी रीडिंग हम कर लेते हैं। लेट्स हैव एनसीईआरटी विद अस। 85 पेज आप देख सकते हैं। अच्छा बेल शेप्ड ग्राफ मैंने आपको उसका करवा दिया क्या, सेकंड वाले का? सेकंड वाले का भी एक बार बेल शेप्ड ग्राफ देख ही लो। रेशो आई थी 1 4 6 4 1, राइट? यही थी रेशो 1 4 6 4 1। हाँ 0 1 2 3 4 1 4 6 4 1। देखो 1:4:6:4:1 ये रेशो थी। ये था 0 6 नहीं 0 1 2 3 4 ये डोमिनेंट जीन्स और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, फिर से नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं जिनमें उतने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। जियो डोमिनेंट एलील एक जीनोटाइप में, फिर से वही हम ये बना लेते हैं, यहाँ 0 है 5 10, बस यहाँ पे हम नंबर यूज कर लेते हैं एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 4 6 4 1, तो 1 ये है 0 1 सॉरी 0 1 2 3 4 5 4 ही हो सकते हैं डोमिनेंट एलील्स मैक्सिमम तो। ठीक है, तो इसको नोट एक बार देखो आप, तो क्या होगा इसमें देखना, 0 डोमिनेंट 1 में, 1 डोमिनेंट 4 जीन्स में, 2 in 6, 3 in 4, तो ये कैसा आ रहा, बेल शेप्ड आ रहा है ये भी। ठीक है, बेल शेप्ड कर्व। ठीक है ना, अब इसकी हम एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ ऐसे तो। Mendel's studies mainly described those states, page number 85, that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white. But if you look around you will find that there are many traits which are not so distinct in occurrence and spread across a gradient. ठीक है, तो ये across a gradient spread है देखो। For example, if in humans we don't have tall or short people as two distinct alternatives, ऐसा थोड़ी है, हमारे में तो रेंज है, tall ठीक ठाक, उससे ठीक ठाक, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, we don't have just two, we have distinct alternatives but a whole range. Such traits are genetically controlled by 3 or more genes and are called polygenic traits. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. हाँ इसमें ये भी लिख लो, environment influence भी होता है। ठीक है, इसमें एक ये भी लिख लेना, environment influence भी होता है, ये मैं आपको बताना भूल गया, बट environment influence भी होता है। कहते हैं धूप में रहोगे तो काले हो जाओगे, धूप से भी आपका मेलेनिन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। Human skin color another example है, classic example है for this in a polygenic inheritance trait. Phenotype reflects the contribution of each allele. अच्छा इसको अगर हम और लिखना चाहें polygenic inheritance, ये चलो मैं आपको प्लियोट्रॉपी के साथ जब अगर करवाऊंगा ना, चलो आगे देखते हैं। Effect of each gene is each allele is additive. To understand this better, let's assume 3 genes है, ये वही ये दिखाया आपको, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डोमिनेंट, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रिसेसिव। लाइट स्किन कलर के लिए डोमिनेंट एलील्स अगर आ गई कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी तो वो है डार्केस्ट कलर, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी लाइटेस्ट कलर। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील्स, 3 रिसेसिव एलील्स विद इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट इसमें आपको मिल रहा है। Number of each type of allele in a genotype would determine the darkness or lightness of a skin in the individual. तो ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना,
तो इस यहीं तक आज के लेक्चर में हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है प्लियोट्रॉपी इन फिनाइल कीटोन्यूरिया, और प्लियोट्रॉपी को भी थोड़ा सा डिटेल में और कवर करेंगे, जैसे ये डिटेल में कवर किया। सेक्स डिटर्मिनेशन पे जाएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन पे आपका एक लेक्चर लग जाएगा, एक लेक्चर मतलब ये दोनों को मिला के आपका 1.5 लेक्चर लग जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी तो नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन एक ही में हो जाएगा। तो बस फिर आपकी म्यूटेशन आएगी। म्यूटेशन हमें करनी है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहीं पे तक है आज का लेक्चर हमारा। तो चलिए यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। एक बार मैं इसकी भी फोटो खींच लेता हूँ, होमवर्क पेज की भी। चलिए, सो लेट्स स्टॉप द लेक्चर हियर ओनली। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।